हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, धीरे धीरे जो है हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाभ हानि। तो लाभ हानि का जो है चैप्टर चल रहा है हम लोग का, और आज हम लोग आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, शुरू करने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम कहे थे कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि आप लोग इंतज़ार मत करिए, कोशिश कीजिए। कोशिश अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इंतज़ार करेंगे तो जैसे तुक्का होता है ना, तुक्का जैसे परीक्षा में क्या होता है कि लोग जाते हैं और तुक्का मार कर चले जाते हैं, लगा तो लगा, नहीं लगा तो वैसा ही है। तो वही हाल हो जाता है इंतज़ार करने वालों को भी। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने मेहनत पे क्या करते हैं? भरोसा हमेशा रखते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए और अपने मेहनत पे भरोसा बनाए रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में हम लोग हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन दिया है कि 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके पहले अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP कस्ट प्राइस होता है 5 वस्तुओं का। जैसे मान लीजिए हिंदी में लिख रहे हैं, मान लीजिए 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य कहे कि 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहेगा कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं? कैसे हल करते हैं? इस मान लिया आप लोग अनुपात में ही पढ़े हैं। जिस मान लीजिए दे दिया रहा है 2A बराबर 3B और कहा जाए कि ये संबंध है B बराबर, बताइए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं कि जो इसके पास है B का मान ये है और A का मान ये है, यानी जो इसके पास है, यानी इसके पास 3 है तो ये A का मान है, और इसके पास 2 है तो ये B का मान है। डायरेक्टली आप लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, A का मान 3 हो गया, यहाँ हो गया 2। तो देखिए ऐसे ही निकाल लिया गया। यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि जो 2A के पास है वह ठीक B का मान हो गया। देखिए B का मान, और जो B के पास 3 है वह ठीक A का मान हो गया। ठीक ऐसे ही इसको भी हल किया जाता है। यानी 5 क्रय मूल्य है, यानी इसका मतलब विक्रय का मान 5 हो गया, और विक्रय के पास 6 है तो इसका मतलब क्रय का मान कितना हो गया? 6 हो गया। यही बस परिवर्तन कर लिया जाता है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बता दिए कि इसका मतलब 6 वस्तु यानी क्रय मूल्य कितना है? 6 हो गया, और 5 क्या हो गया? यहाँ से विक्रय मूल्य हो गया। अगर इसमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करते ये बताइए, लाभ होगा कि हानि होगा? अगर आप 6 में खरीद कर 5 में बेचेंगे तो आपको क्या होगा? हानि होगा। और हानि होगा तो कितने का होगा? 1 का। और हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है दोस्तों, हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यानी क्रय मूल्य आपका 6 है, और जब 100 से आप गुणा कराएंगे, और आप एक चीज़ और जानते हैं कि 1/6 का मतलब क्या होता है? तो 1/6 का मतलब आपका होता है 16/2/3%। तो डायरेक्ट आप ये 100 न लिख करके आपको बताएं, जब प्रतिशत शुरू किए हैं तो उसमें आपको बताएं कि सबका फ्रैक्शन मान कितना होता है। 12 से 1/2 कितना होता है? 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/9 का मतलब, यानी सबका मान आपको बताएं दोस्तों। आपको केवल उसमें देखना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं है। देखिए, मैथ यही चीज़ है, मैथ जो है लॉजिकल चीज़ होता है। आप अगर उसको चाहें कि हम पूरा मैथ को याद कर लें तो परीक्षा में एक भी लड़ने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने पे क्या होता है कि आपको उसका जितना जो है माध्यम होता है, जितना उसका टाइप होता है, वो टाइप आपके दिमाग में बैठ जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हल करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हल करना है। और जब आपको वो जब याद हो जाएगा तो फिर थोड़ा और आगे जब बढ़ेंगे तो आपको टाइप भूल करके पूरा क्वेश्चन ही मतलब पूरा क्वेश्चन ही पता चल जाता है कि ये कैसे हल होता है। तो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि मैथ को याद नहीं करना है, आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको जानकारी बढ़ती जाएगी। देखिए आगे इसमें अब जो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अब इसी टाइप से हल होना है इसमें। देखिए क्या दिया है, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये जो दिया है यहाँ ये देखिए, ये जो दिया हुआ है, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना आता है, ये जो ध्यान देना होगा, तो ये जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि बीच में बराबर कर रहा है, बराबर लाभ होता है। तो जब यहाँ बीच में जब ये बराबर है
तो ये विक्रय मूल्य दे रहा है, देख रहे हैं ना, विक्रय मूल्य है बेचने पर। तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य का मान ये कितना हो गया, यहाँ 168 हो गया, क्रय मूल्य 168 हो गया। और किसके बराबर लाभ हो रहा है, 14 पेन के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 14 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना होता है। जब यहाँ क्रय मूल्य दिया रहेगा तो इसके आगे वाला मान क्रय मूल्य रहेगा, जब यहाँ विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो इसके आगे वाला मान विक्रय मूल्य रहेगा। और ये जो दिया है, लाभ दिया रहेगा तो लाभ होगा, और हानि दिया रहेगा तो हानि होगा। बस यही आपको ध्यान देना है। और लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत पूछेगा। और लाभ प्रतिशत का मान आपको बताएं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। आप जानते हैं कि लाभ बटा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य और गुणे में क्या होता है, 100। ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप याद रखेंगे तो दिमाग में तो बैठेगा, फिर भूल जाएंगे। और डायरेक्टली आपको याद हमेशा ये रखना है कि जितना लाभ होता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। और लाभ निकालेंगे तो लाभ को ही ऊपर रखना है आपको। तो लाभ को जब ऊपर रखेंगे तो लाभ कितना हो रहा है, 14, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 168। आज आप जानते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा होता है। हल कर लीजिए इसको। जब आप इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे, देखिए 14 कम 14, 14 जब इसको काटेंगे, 14 कम 14 2 बचा, 14 दूनी 28, 12 बार में कट गया। अब इसको काटिए, 4 से 25 चौको 100 और 3 चौको 12। तो ये देखिए 25/3 का मतलब 8 सही 1/3%। और यही हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो यहाँ लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत। अब 8 से 1/3% देख लीजिए कौन सा दिया है। जब से इसमें दिया है तो 8 से 1/3 का मतलब 8.33% हो गया दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही हल करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग जो है ऊपर बढ़ते जाएंगे। अभी तक हमने 2 क्लास पढ़ लिए हैं, आज का ये तीसरा क्लास है आपका। और देखिए इसमें अब ये वाला दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक वैसे ही है। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब ये जो मान है आपका क्रय मूल्य है, और ये 12 आम दिया है और हानि हो रहा है, तो इसका मतलब 12 की हानि हो रही है। तो आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना, इसमें हानि निकालना है। तो इसका मतलब वही होता है, पहले तो क्रय मूल्य पे लाभ या हानि निकाला जाता है। क्रय मूल्य आपका 132 है, कितने की हानि हुई है, 12 की हुई है, और 100 से गुणा कर दीजिए, आपका प्रतिशत हानि निकल जाएगा यहाँ से। अब इसको काटिए, 12 से तो 11 बार में कटेगा। और आपको बताएं 1/11 का मतलब कितना होता है, 9 से 1/11%, ये हो जाएगा। ये आप डायरेक्टली 100 जब 9 लिखेंगे तो 11 9 99 होगा, 1 बचेगा बटे 11%। अब देख लीजिए कौन सा दिया है, तो दशमलव में यानी इस टाइप से दिया, देखिए आगे 9 होगा, ये आपका ये नंबर आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे कभी नहीं छूटेगा। देखिए अब आगे जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। अभी इसके पहले 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर, 14 आम के क्रय मूल्य के बराबर, 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर, और यहाँ क्या दिया है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देख रहे हैं ना। तो अब जो है, अब जब यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया, इसका मतलब ये जो सामने वाला है वह विक्रय मूल्य रहेगा। ये सामने वाला क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा। अब आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। तो ये बताइए, जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि दिया हो, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हम किसी वस्तु को 20 रुपये में बेच दिए, 20 रुपये में बेच दिए, और उसको कितने की हानि पर बेचे, तो कह दे कि 9 की हानि पर बेच दिए। तो मान लीजिए 20 रुपये में बेच दिए और 9 की हानि पर अगर बेच दिए तो हानि हुआ, इसका मतलब आप कितने में खरीदे थे, 29 में खरीदे थे, तभी तो 9 की हानि हुई। और ये कहा जाए कि आप 20 रुपये में बेच दिए और 9 के लाभ पर बेचे, तो इसका मतलब बेचे हैं 9 के लाभ पर बेचे हैं, तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ उसमें, 9 का, तो 9 उसमें से घटा लेंगे, इसका मतलब आप कितने में खरीदे थे, तो 11 में खरीदे थे। तो विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि दिया रहेगा, तो आपको कैसे निकालना है क्रय मूल्य, आपको पता चल रहा होगा दोस्तों। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया है, यानी ये आपका यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, और कितने के, 9 वस्तुओं के मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर ये हानि हो रहा है। इसका मतलब 9 की हानि हो रही है, 9 की हानि हो रही है वस्तु के, और उसका इसका जो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय आपका दिया हुआ है 63। तो ये बताइए जब हानि हो रहा है, तो जब हानि होगा इसका मतलब ये है कि आप खरीदे हैं अधिक में और कम में बेच दिए हैं। तो इसका मतलब आप कितने में खरीदे हैं, इसमें 9 जोड़ लीजिए, कितना में खरीदे हैं, तो यानी खरीदे हैं कितना में, 81 में खरीदे हैं और 9 की हानि पर बेच दिए हैं। आपका यहाँ से देखिए सीपी निकल गया दोस्तों, यानी ये जो है आपका क्या निकल गया, यहाँ से क्रय मूल्य निकल गया।
अब बस आपको प्रतिशत हानि निकालना है। तो आपको अभी बताएं कि हानि या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, और जितने का लाभ हुआ है तो लाभ लिखिए, हानि हुआ है तो हानि ऊपर लिखिए और गुणे 100 कर दीजिए। देखिए 9981। और आप जानते हैं अगर 100, तो मान लीजिए आपको प्रतिशत निकालने के लिए बताएं, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो गया हो कि 1/9 का मतलब क्या होता है, तो 1/9 का मतलब होता है 1100/1/9%। 1100/1/9%। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 1100 कितना हुआ है, ये जोड़ने पर गलत हो गया है क्या? ओह सॉरी दोस्तों, ये देखिए ये जो है यहाँ जोड़ने पर गलत हो गया है। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब यहाँ आप जोड़ेंगे तो 72 होगा ना, ये आपका 72 होगा। तो जब 72 होगा तो ये 9 हो गया, यहाँ 72 हो गया, और 100 करेंगे। देखिए 9 8 72, और 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5 या 12/1/2%। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, डी नंबर आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल करें। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन लिखे हैं, इस पर देख लीजिए। दिया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा अब हट के है, सेम उसी पे हल होगा। दिया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अभी आपको बताएं दोस्तों कि अगर जो बराबर मान लीजिए तो हानि है, तो ये 12 की हानि हुई है, लेकिन यहाँ जो इसके साथ जो विक्रय मूल्य दिया है, तो ये वाला जो मान है ये आपका क्या रहेगा, विक्रय मूल्य ही रहेगा। तो ये बताइए कि अगर 72 रुपये में अगर बेचा जाता है तो कितने की हानि होती है, 12 की हानि। इसका मतलब जब हानि हुई तो खरीदा है अधिक में खरीदा, यानी 12 इसमें और जोड़ देंगे तो इसका मतलब वो खरीदा है कितना में, जब 12 जोड़ेंगे तो 84 हुआ। इसका मतलब ये है कि 84 में खरीदा था लेकिन 72 में बेचा है, तो हानि कितने का हुआ, 12 का हुआ। सेम हो गया। अब देखिए आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ लिख लेना है, जिस मान लीजिए आपका एक तरफ हो गया ये क्रय मूल्य हो गया, और यहाँ आपका हो गया अगर विक्रय मूल्य अगर हो गया दोस्तों। तो ये बताइए कि वो 72 में क्या किया है, बेच दिया है, जिसमें 12 की क्या हुई है, 12 की अगर हानि हुई है, 12 की हानि हुई है, इसका मतलब खरीदा कितने में है, 84 में। तो अब इन दोनों का अंतर यहाँ से कितना निकल गया है, 12 की हानि हुई है यानी कितना हो गया, 12। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य है, दोनों का क्या करेंगे, अनुपात निकालिए, डायरेक्टली अनुपात निकालेंगे। तो देखिए काटिए इसको 12 से, 12 7 84 या 12 6 72, तो 7 संबंध 6 बन गया। अब देखिए क्या दिया है, कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 980 है, तो क्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो 7 का मान कितना होगा दोस्तों, तो 980। तो एक का मान ये कितने का गुणा है, तो ये होता है 14 7 98, तो 140 का गुणा है। तो 6 में भी अगर आप 140 का अगर गुणा करा देंगे तो कितना होगा, 14 6 कितना होता है, 84, 84 और 1 0 कितना हो गया, 840। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर दोस्तों ऑप्शन आपका दिया है 840। तो इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर दिया है, 5 नंबर जो इसमें का है, कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। देखिए इस टाइप के, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। दिया 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अभी आपको बताएं कि बराबर जब हानि हुई तो यहाँ से हो गया 5 की हानि, 5 गेंद की हानि, और ये लागत मूल्य दिया, इसका मतलब ये जो आपका मान है 720 यहाँ से क्या है आपका, तो 720 आपका लागत मूल्य, लागत मूल्य को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। इसका मतलब 720 क्रय मूल्य है, यानी 720 रुपये में ख़रीदा है। और 17 गेंदों को 720 रुपये में ख़रीदने पर, ध्यान से देखिए, अगर 17 गेंदों को 720 रुपये में वो ख़रीद रहा है तो हानि कितने गेंद के हो रहा है, 5 गेंद की हानि हो रही है। इसका मतलब उसका मूल, यानी मूल क्या होगा, यानी मूल जब होगा तो यहाँ 12 सीपी होगा, यानी 12 अगर ये रहता, जिस मान लीजिए 12 गेंद के मूल्य के बराबर वो खरीदता, तो उसका क्या होता, हानि, जो यहाँ हानि हो रहा है वो हानि क्या होता, नहीं होता। तो डायरेक्टली अब यहाँ क्या लिख लेंगे, यानी 12 का ये क्या हो गया, अगर 12 वस्तुओं को अगर ये 720 रुपये में बेचा होता तो 5 के बराबर हानि नहीं होता। तो अब यहाँ से 12 का ये क्या निकल गया, जो यहाँ लागत दिया है 720, तो अब ये यानी 12 अब क्या करेगा, बेचेगा। ध्यान समझिए दोस्तों, यानी कि
अब यहाँ से आपको क्या निकल कर आ गया कि ये जो आपका 12 जो CP है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 720 के बराबर दिया है। तो एक का मान निकालेंगे तो कितना होगा, एक का मान 12 छक्के 72 60 हो गया। तो 1 CP यानी यही आपका पूछा है कि एक गेंद का लागत मूल्य। तो एक गेंद का लागत मूल्य यहाँ से क्या निकल कर आ गया, यहाँ गेंद लिखिए या क्रय मूल्य लिखिए, वही मान आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हानि हुआ है दोस्तों, तो जो हानि होता है उसको क्या करेंगे, बराबर करने के लिए घटा लेंगे जितने का हानि हुआ है। जैसे मान लिया कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लागत मूल्य के यानी क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब हानि हुई है तो इस 720 रुपये में पाने के लिए उसको तो आपको बराबर करना पड़ेगा कि 720 रुपये में आपको कितना मिलेगा। अब 5 की हानि हो रही है, इसका मतलब ये 17 में से 5 कम पाया होगा तभी तो 5 की हानि बताया है। यानी 17 में से जब 5 कम पाया है तो इसका मतलब कितना पाया है, 12 पाया है। और यही 12 का मान दिया है 720, तो का मान कितना हो गया 60। और देखिए कौन सा ऑप्शन 60 दिया हुआ है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 60 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला जो क्वेश्चन दिया है अब अगला टाइप हो गया। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसको हम कई टाइप से बता सकते हैं आपको। इसका हमारे पास बहुत तरीका है, 3-4 तरीका है इसका। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि 5 रुपया, देखिए यहाँ ध्यान समझिए, 5 रुपया दिया है और 4 वस्तु दिया है। 5 रुपये में 4 की दर से कोई वस्तु क्या करता है, खरीदता है। तो मान लीजिए ये वस्तु, समझ लीजिए वस्तु हो गया, और ये क्या दिया है यहाँ, क्रय दिया हुआ है। ध्यान समझिए, क्रय। उसके बाद से आगे दिया है कि 7 रुपये में 5 की दर से, दर समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ जो वस्तु लिखे हैं उसको दर ही समझ लीजिए, दर लिख लीजिए। और ये क्या किया है, बेचता है, यानी कि आपका हो गया विक्रय मूल्य। दोस्तों देखिए इसको कई तरीके से हम लगा लेंगे। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कराइए। तो क्रय मूल्य है तो यहाँ CP क्रय मूल्य निकलेगा। 5×5 = 25 में खरीदा और 7 चौको 28 में बेचा। 25 में खरीदा और 28 में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ, 3 का। और किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत निकाला जाता है। 25 गुणे जब 100 करेंगे, 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12% हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, C नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन है। ये P का मतलब प्रॉफिट है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अगला विधि आपको हम बता रहे हैं, ये विधि सबसे बढ़िया होता है। जैसे अभी आगे बताएंगे, जो आपको समझ में आएगा उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये बढ़िया होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मतलब कि ये जो आपका दिया हुआ है इस पर आपको हल करना है। देखिए रुपया ऊपर लिखते हैं और वस्तु को नीचे लिखते हैं, रुपया ऊपर वस्तु को नीचे। तो 5 रुपये में 4 की दर से पहले क्या किया, CP यहाँ लिख दे। CP मतलब समझ जाइएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और 7 रुपये में 5 की दर से SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी बेच दिया। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि इन दोनों का लसा ले लेते हैं। इन दोनों का लसा कितना, 20। तो 20 से यहाँ गुणा करा लीजिए, कितना हो गया 5। और 20 से यहाँ गुणा करा लीजिए, कितना हो गया 4। तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 28। और 25 में खरीद कर 28 में बेचा, तो कितने का लाभ, 3 का लाभ। किस पे, 25 के। और 3/25 का मतलब कितना होता है, अभी आपको यानी कि 25 का मतलब 4 और 4 3 12% देख लीजिए आ गया। इसका और भी हमारे पास तरीका है। अब इसके बाद से जो तरीका है वो भी ऐसा ही है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से हल करेंगे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मान लीजिए कि अभी भी क्वेश्चन और भी पढ़ना है इसमें। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, चलिए देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, यहाँ दिया है 7 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु 6 रुपये में 7 की दर से खरीदा है और 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिया है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन अभी बताएं आपको। देखिए क्या करते हैं इसमें कि 6 रुपया जो दिया हुआ है, 6 रुपये में 7 की दर से वो क्या किया, खरीदा। तो मान लीजिए यहाँ जो आएगा आपका क्रय मूल्य आएगा दोस्तों। और उसके बाद से कह रहा है कि 4 रुपये में, इसको ध्यान समझिए दोस्तों, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। 4 रुपये में
5 की दर से क्या किया, बेच दिया, तो यहाँ आपको जो आएगा विक्रय मूल्य आएगा। अब क्या करते हैं, रुपए रुपए को एक समान रुपए की तरफ गुणा कराएंगे। जब रुपए की तरफ 5 छक्के 30, ये क्रय मूल्य हो गया। इसका जब इसमें कराएंगे तो 7 चौको 28, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी 30 रुपये में खरीदा या 28 में बेचा, कितने का हानि हो रहा है दोस्तों, 2 का। और किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ये हो गया 30 गुणे कितना 100, 0 0 काट दीजिए। ये कितना 10 दिए हैं, 30 10 दूना 20 हो गया। और 20/3 का मतलब कितना होता है, 3 छक्के 18, 2/3%। 6 सही 2/3 का मतलब 6.33। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 6.33 कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। तो ये आपका जब हल करेंगे तो 6 20 होगा ना, तो 3 छक्के 18 6 होगा, 6.67 ऐसे करके आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है और हानि हो रही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। जब इसका जब भाग करेंगे दोस्तों तो 6 का मतलब अधिकतम 6.267, ये लॉस हो रहा है, हो गया आंसर। देखिए इसका एक और जो तरीका अभी आपको बताया, उस पर भी आप इसको चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए रुपए को ऊपर रखना है आपको दोस्तों, रुपए को ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे, फिर रुपए को ऊपर रखना है वस्तु को नीचे, और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 35। तो 35 से यहाँ गुणा करा लीजिए, 35 से यहाँ गुणा करा लीजिए। देखिए ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 5 छक्के 30 रुपये में ख़रीदा और 28 में बेचा, और फिर जैसे ये लगाएं वैसे लगा लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं वो क्या दिया हुआ है। देखिए अब आगे जितना ही आप जाएंगे उतना ही आपको जो है क्वेश्चन बड़ा बड़ा मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन मिटा दिए, चलिए अब इसको लगा देते हैं ऐसे ही। देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तु है 3 की दर से 2 रुपये में ख़रीदा और समान वस्तु 2 की दर से 1 रुपये में ख़रीदा। यानी कि इसमें 2 बार ख़रीदा है और सभी को जो है 5 की दर से 3 रुपये में बेच देता है। जिससे देखिए इसको कैसे, इसको आप 2 टाइप से हम आपको बताएंगे, आपको जो आसान लगेगा उसी पे हल कर लीजिएगा। देखिए पहला जो टाइप आपका ये है जो अभी आपको बताया है कि रुपए को इधर लिखिए 2 रुपये में 3 की दर से, ये मान लीजिए आपका वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। और उसके बाद से दिया है 1 रुपये में 2 की दर से, यानी 2 वस्तु, ये हो गया। और उसके बाद से सभी को, यहाँ इसके बाद जो है सभी को जो है क्या किया है कि 3 रुपये में 5 वस्तु की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो ध्यान समझिए दोस्तों, ये दोनों खरीद रहा है और इसके बाद से ये बेच रहा है। तो आप कैसे हल करेंगे, तो इधर वाला मान वस्तु है, इधर वाला मान रुपए में है, तो ये जो है ये आपका विक्रय मूल्य है। ध्यान समझिए, ये आपका विक्रय मूल्य है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्रय मूल्य है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप केवल समझ जाइए, उसके बाद से आज के बाद से कभी भी ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्या करेंगे, पहले देखिए क्या दिया है, खरीदा और समान वस्तु। तो वस्तु क्या है, वस्तु समान है, तो वस्तु समान है, तो इसको समान करने के लिए हम क्या करेंगे, समान करने के लिए मान लीजिए 3 और 2 को बराबर करना है, तो यहाँ 3 से गुणा करा लीजिए, यहाँ 2 से गुणा करा लीजिए, वस्तु समान हो गया। तो जिससे आप यहाँ गुणा कराए हैं उसी से इसमें भी आपको गुणा कराना है, और जिससे नीचे गुणा कराएं उसी से आपको यहाँ गुणा कराना है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 दूनी 4 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये कुल कितना रुपए हो गया, 4 और 3 7 हो गया, और ये कितना वस्तु कुल हो गया, 6 6 12 वस्तु हो गया। अब देखिए, अब 7 रुपये में 12 वस्तु क्या किया, खरीदा, और 3 रुपये में 5 वस्तु बेच दिया। अब आपको यहाँ से, अब चाहे तो यहाँ से तिरिया गुणा करा सकते हैं, जैसे इसके ऊपर वाला लगाए हैं। तो यहाँ से जब इसका गुणा करें तो 7 बचे 35 खरीदा, 35 में खरीदा, 12 तिहाई 36 में बेचा। तो 35 में खरीदा, 36 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, किस पे, 35 पे, गुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब इसको जब आप हल करेंगे, तो देखिए 5 सत्ते 35 और 5 से 20 बचे 100, तो 20/7% क्या हो रहा है, ये लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया था कि नहीं दिया होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए इसका सेकंड तरीका क्या होता है दोस्तों, ये तो मान लीजिए आप समझ गए। अब इसी में अगर आप चाहें तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वस्तु को और भी बराबर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जो वस्तु आया है, समझ लीजिए, फिर बता दे रहे हैं इसको। यहाँ मान लीजिए वस्तु 12 हो गया, तो इसको भी आपको अगर 12 करना है, जिस मान लीजिए वस्तु को तो समान करना है, तो इस इन दोनों का लसा लेंगे, 12 और 60 का लसा। तो 12 और 60 का जब आप लसा लेंगे तो कितना होगा, 12 और 5 का लसा ना 60 होगा।
तो इसको 60 करने के लिए 12 से गुणा और इसको 60 करने के लिए 5 से गुणा। तो यहाँ जब 12 से गुणा तो ये 12 कितना बन जाएगा 36, और यहाँ 5 से गुणा तो 5 तो कितना बन जाएगा 35। देखिए वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। देखिए सेकंड इसका तरीका क्या होता है, इसका सेकंड भी तरीका एकदम बेटर तरीका, बढ़िया तरीका है। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखे हैं 2 रुपये में 3 वस्तु नीचे लिखना है, यानी नीचे वाला जो है आपका दोस्तों वस्तु है और रुपये वाला मान ऊपर है, और उसके बाद से 1 रुपये में 2 और सभी को जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है सभी को जो है 3 रुपये में 5 की दर से। अब आपको क्या करना है, पहले सभी का लौसा ले लेना है, 3 का भी, 2 का भी और 5 का भी। तो सबका लौसा जब आप लेंगे तो 5 3 15, 15 दूना 30, तो 30 होगा। 30 वस्तु को केवल आपको बराबर करना, तो इसको 30 करने के लिए कितने से गुणा, जब आप इसको 30 करेंगे तो 10 से गुणा, इसको 30 करेंगे तो 15 से गुणा, इसको 30 करेंगे तो 6 से गुणा। तो जिस नीचे से जिसमें गुणा उसमें ऊपर भी गुणा होगा, यहाँ भी ऊपर गुणा होगा और यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कितना 20/30, यहाँ हो गया 15/30 और यहाँ हो गया 18/30। अब देखिए ये क्रय मूल्य दोनों है, तो 30 कितना वस्तु हो गया 60 वस्तु हो गया, और कितना रुपए में 35 रुपये में 60 वस्तु, यहाँ 18 रुपये में 30 वस्तु। अभी वस्तु आपका दोस्तों बराबर नहीं है, तो ये 60 है, 30 को भी 60 करने के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करा देंगे। तो ये हो गया 36, ये हो गया 60। अब देखिए 35 रुपये में खरीदा, 36 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, एक का, किस पे 35 पे, गुणे कितना 100 करेंगे, तो ये वही आएगा आपका 20 कितना आया था 7% क्या होगा ये, यानी लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं क्वेश्चन लिखे हैं इस पर। आगे दिया है कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं और सभी को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पी का मतलब लाभ है प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस यानी हानि। देखिए इसको कैसे हल करें, अभी आपको बताएं हैं, रुपये को एक तरफ लिख लीजिए, आप जैसे चाहें दोस्तों वैसे हल कर सकते हैं। मान लीजिए दिया है रुपये को अगर यानी 100 रुपये में 9, यानी ये आपका हो गया रुपया, ये हो गया आपका वस्तु। अब ये आपको यहाँ ध्यान देना है, यानी ये कई जगह लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ लिख लिए रुपये और यहाँ लिख लिए वस्तु। अब समझिए 100 रुपये में 11 और फिर दिया है 100 रुपये में 9, 100 रुपये में 11 की दर से, फिर 100 रुपये में 9 की दर से। ये आपका यहाँ से क्या है, ये दोनों आपका क्रय मूल्य है, दोनों दोस्तों क्या है क्रय मूल्य है, समझिए ध्यान से। और आगे दिया है कि सभी को 100 रुपये में कितने की दर से 10 की दर से बेच दिया गया। तो यहाँ आपका यहाँ से क्या होगा आपका विक्रय होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इन दोनों को गुणा करा लीजिए, इन दोनों को बराबर करिए वस्तु को, इसका। जब इन दोनों का वस्तु जब आप बराबर करेंगे दोस्तों, तो 11 9 99, इसको 99 करने के लिए 11 से गुणा, इसको 99 करने के लिए 9 से गुणा। तो यहाँ भी 9 से आपका गुणा होगा और यहाँ 11 से गुणा होगा। तो देखिए ये आपका हो गया 900 और ये हो गया 1100। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये वस्तु हो गया 99 और ये भी वस्तु हो गया कितना 99। अब दोनों वस्तु मिलाकर कितना हो गया 198 और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 2000। अब बस अब आपको यहाँ से निकल जाएगा। देखिए इसका गुणा इसमें करा लीजिए और इसका गुणा इसमें करा लीजिए, तो जब आप यहाँ से ये 2000 होगा ना 2000, जब गुणा कराएंगे तो ये कितना बन गया, आप जब इसमें जब गुणा कराएंगे तो 2000 में जब इससे गुणा होगा तब 4 जीरो यानी 20,000 क्रय मूल्य हो गया और 19,800 आपका विक्रय मूल्य हो गया, यानी बेच दिया। आप इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 10 जब आपका हानि या लाभ निकालना है तो छोटा कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर कट रहा है, फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये आपका हो गया 100। इसको जब आप 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 9 18, 2 9 18 99 हो गया। अब देखिए 100 रुपये में खरीद कर 99 बेचा, तो जब 100 रुपये में खरीद कर दोस्तों अगर 99 में बेच रहा है तो सॉरी ये आपका क्या हो गया, चलिए ठीक है। देखिए ये जो लिखे हैं मान लीजिए, जैसे यहाँ क्या है कि सामने सामने नहीं लिखे हैं इसीलिए थोड़ा मिस्टेक लगने लगा। जिससे देखिए क्या करेंगे, इसको सामने सामने लिख लीजिए ताकि आप लोग को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ तक तो वस्तु आपका यहाँ बराबर आ गया है। देखिए अभी यहाँ तक जो है ये कुल 198 वस्तु हो गया और यहाँ कितना हो गया 2000 हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। और बेचा कितना में 100 रुपये में
कितने की दर से बेच दिया है, 10, यानी 10 वस्तु की दर से। अब बस आप चाहें इसका गुणा करा लीजिए, इसका जब इसमें, या इसको आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते। देखिए इसका गुणा जब इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये क्रय मूल्य है, और यहाँ से विक्रय मूल्य शुरू हुआ है यहाँ से, तो ये विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ से ये कितना आगे आ जाएगा, तो 19,800 विक्रय मूल्य हो जाएगा। और इसका जब इसमें कराएंगे तो 20,000 क्रय मूल्य होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ हो गया CP, यहाँ हो गया SP। तो CP का मान दिया है 20,000 और SP का मान दिया 19,800। ध्यान समझिए, 2 0 से 2 0, फिर 2 से काटेंगे 100 हो गया, 2 से इसको काटेंगे 99 बन गया। तो ये बताइए 100 में खरीदा 99 में बेचा तो कितना का हानि हुआ, एक का हानि हुआ। एक का हानि हुआ किस पे, 100 पे। या 100 से जब गुणा कराएंगे तो कितना परसेंट आएगा, 1%। और 1% क्या हुआ, यहाँ हानि हुआ है, तो 1% की हानि हुई। देखिए कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डी नंबर आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, 1% की हानि हुई। चलिए अगला देखते हैं, इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसका एक और टाइप का जो क्वेश्चन, मैंने एक और जो विधि बताए हैं उस पर भी आप इसको हल कर सकते हैं, आसान तरीका है वो भी है। देखिए इस पर समझ सकते हैं, इस पर देखेंगे, इस पर आपका जो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत बचा होगा कुल दूर हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 3 रुपये में और उतने ही जो है 3 की दर से 2 रुपये में खरीदा, यानी 2 बार इसमें भी खरीदा है और कुल को 5 की दर से 4 रुपये में बेच देता है। सेम वैसे ही है। मान लीजिए यहाँ अगर एक तरफ अगर दोस्तों अगर हम वस्तु लिख लें, एक तरफ रुपया लिख लें, और पहले क्या दिया है देख लीजिए, 5 की दर से यानी 3 रुपये में 5 की दर से यानी 5 वस्तु, फिर उतने ही 2 रुपये में 3 वस्तु। यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया, ये आपका है CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप निकालेंगे आपका क्रय मूल्य आएगा। फिर यहाँ पर ये विक्रय मूल्य यानी SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और कुल को क्या कर रहा है, 4 रुपये में 5 की दर से बेच दे रहा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वस्तु को यहाँ वस्तु को बराबर कर लीजिए। ये 15 बनाना है तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, इसमें 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा, यहाँ 5 से होगा, तो ये बन गया 9, ये हो गया 10, और यहाँ बन गया कितना 15, और ये भी बन गया 15। तो 15 दोनों मिलकर कितना कुल वस्तु 30 वस्तु कुल हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, कुल मिला के 19 रुपये, यानी 19 रुपये में 30 वस्तु को ख़रीदा गया और 4 रुपये में 5 वस्तु के दर से बेच दिया गया। देखिए जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये CP क्रय मूल्य निकलेगा, तो 19 बचे 95 क्रय मूल्य हो गया, और 30 में 4 का गुणा करें तो 4 3 12 120 से इसका विक्रय मूल्य हो गया। तब यहाँ समझ सकते हैं, इसको काट करो और हम छोटा कर लेंगे। मान लीजिए काट लीजिए, इसको 5 से काटेंगे तो ये 19 हो गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 24 होगा, 5 दूना 10, 5 24 24 होगा। अब देखिए अगर यहाँ देखते हैं कि 19 रुपये में खरीदा, 24 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों। तो लाभ हो गया आपका कितने का, 5 का, और किस पे 19 पर, और 100 कर लेंगे तो 500 बटे जब 19 आप करेंगे, 500 बटा 19, तो काटिए देखिए कितना कट रहा है, 19 दूना 38, सब में 2 2 है आगे, तो 19 दूना जब 38 हो गया और 50 है तो 12 बच गया। फिर 12 जब बच गया तो 12 यानी 120 हो गया, 19 छक्के होता है आपका 114, 20 हुआ है तो 114 हो गया, तो 6 बचा। फिर 0.0 60 होगा, 19 3 57, तो देखिए 26.3 किस में दिया हुआ है, किस में है, इसमें है केवल। और ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये प्रॉफिट है आपका। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 26.3% की प्रॉफिट। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं, अब कल देखेंगे आगे जो है इसमें बचा हुआ है, कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।